देखो भाई ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है कुछ भी, सुनना है और समझना है। चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है परमुटेशन, पहली चीज है परमुटेशन और दूसरी चीज है कॉम्बिनेशन। तो पहले हम परमुटेशन करेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन करेंगे। दो टॉपिक है इसके अंदर, चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहले हम परमुटेशन करेंगे, उसका मतलब और क्या पॉइंट्स होते हैं वो सीखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन करेंगे। अभी कॉम्बिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। परमुटेशन, बच्चों परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है? परमुटेशन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। टॉपिक चल रहा है परमुटेशन। परमुटेशन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं इस डेस्क पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं, राम श्याम घनश्याम। एक तरीका तो है इनको बिठाने का, राम इधर बैठे, श्याम इधर बैठे, घनश्याम ये इधर बैठे, एक तरीका हो गया। या फिर श्याम इधर हो जाए और राम बीच में हो जाए, तो एक तरीका ये हो गया। या घनश्याम इधर हो जाए और श्याम इधर हो जाए और राम इधर ही रहे, तो एक तरीका और हो गया। तो एक डेस्क पे 3 बच्चों को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, इसको पता लगाना को ही बोलते हैं क्या? परमुटेशन, मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट का मीनिंग पता लग गया भाई? प्लीज ध्यान से देखेंगे। परमुटेशन चल रहा है, परमुटेशन का मीनिंग है नंबर ऑफ अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक नंबर है मेरे पास 123, ठीक है। अब मान लो इसकी डिजिट को इधर उधर करके आप कितने नंबर बना सकते हो ये पता लगाना है। तो एक तो 123 बन रहा है, आप क्या करो 3 को इधर लिख दो, 2 को इधर लिख दो, तो क्या हो जाएगा 132। या 3 को इधर लिख दो, 1 को इधर लिख दो, तो 312। यस और नो? और बताओ क्या होगा? 2 को इधर लिख दो और 1 को इधर ही रहने दो, ये हो गया 213। और क्या होगा बोलो? 321। और क्या होगा बोलो? 231। यस और नो? और भी कुछ लिख सकते हैं क्या? तो ये लिख सकते हैं हम 6 तरीके से। 123 की डिजिट को जब आप इधर इधर कर रहे हो तो आप कितने अरेंजमेंट बना रहे हो? 6 अरेंजमेंट बन रहे हैं। तो कितने अरेंजमेंट है टोटल? इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? परमुटेशन। नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन। तो कितने परमुटेशन बने? एक तरीके से अरेंज किया, 2 3 4 5 6, तो कितना परमुटेशन है? बात समझ में आई? सिंपल सी कहानी है, करना नहीं है। आपके पास डिजिट है 1 2 3, यानी 123 नंबर मौजूद था। इनकी डिजिट को इधर उधर कर करके हम टोटल कितने नंबर बना सकते हैं, यानी कि इन डिजिट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से अरेंज किया? एक तरीका ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जितने भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ तरीके क्या कहलाता है? परमुटेशन। नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या कहलाता है? परमुटेशन। बात समझ में आई? परमुटेशन क्या होता है भाई? क्लियर है? देखो छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास ये था 123 को अरेंज करना था, हमने ऐसे किया, अरेंज करके देखा, काउंट किया कितना, 1 2 3 4 5 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो परमुटेशन कितना आया था? 6। लेकिन ऐसे तो हम हर क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा ना। तो देखो भाई, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स या हाउ मैनी 3 डिजिट्स number can be formed from the digits 1 2 3 if repetition of digits is not allowed। क्या बोलता है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कह रहा 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो? कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3। इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो पता लगाना है।
लेकिन डिजिट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ऐसे इन डिजिट का यूज करके एक नंबर बनाया 123, ऐसे नहीं बना सकता 1 2 2, क्या हो गया इसके अंदर 2 डिजिट क्या हो गई 2 बार आ गई, रिपीट हो गई डिजिट। तो बोलता है किस केस में बनाना है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना भाई। तो ठीक है, हमारे पास वो बोलता है क्वेश्चन में हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, किस डिजिट का यूज करके 1 2 3, इन 3 डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, ये पता लगाना है। इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, एक डिजिट एक बार ही आएगी। तो एक तरीका तो ये है, 123 बन गया। और बताओ इन 3 डिजिट का यूज करके कौन सा नंबर बना सकते हो, 312। और बताओ क्या बना सकते हो, 231। और क्या बना सकते हो, 321। और क्या बना सकते हो, 132। और क्या बना सकते हो, 213। तो कितने बने, 6। तो इन 3 डिजिट का यूज करके आप 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो, 6। तो कितना परमुटेशन है, 6 परमुटेशन है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हुए, 6। तो इन 3 डिजिट का यूज करके कितने नंबर बनेंगे, 3 डिजिट के 6 बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और एक भी मिस हो गया तो आंसर गलत आएगा। तो इसको करने का पैटर्न है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो पैटर्न देखोगे तो ऐसे 3 डब्बे बनाओगे, 3 डिजिट का बनाना तो 3 डब्बे बनाओगे। इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। भाई डिजिट कोई भी कितनी भी डिजिट का नंबर हो तो पहले क्या आता है, यूनिट प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे ही होता है। ठीक है, ध्यान दो। अब हम इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो देखो भाई जो यूनिट प्लेस पे है, देख रहे हो इसमें से यूनिट प्लेस पे क्या क्या है, 3 है, 2 है और 1 है। 3 है, 2 है, 1 है। तो क्या है, 3 2 1 है, यही तो है। तो यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस को देखो, ध्यान देना, तरीका सीखना आपको। कहता है 3 डिजिट के आप कितने नंबर बना सकते हो इन डिजिट का यूज करके, तो 3 डिजिट का ये नंबर हो गया। अब वो कहता है 3 डिजिट कैसे बनाओगे, एक तरीका तो ये है, सारे बना के देखो फिर काउंट करो, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका पैटर्न है बच्चों, पैटर्न क्या, 3 डिजिट का नंबर बनाओ तो 3 डब्बे बनाओ, और इसको बोलो यूनिट प्लेस जो है, इस पे मैं क्या क्या लिख सकता हूं अभी बताओ। कुछ भी आ सकता है, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। तो इस यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने वेज है, कितने तरीके मेरे पास मौजूद है, कितने तरीके से इसको मैं भर सकता हूं बताओ, 3 तरीके से। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 3 वेज, 3 तरीके से भर सकता हूं। लेकिन एक बार में तो एक नंबर फिक्स होगा, तरीके कितने इसको भरने के, कुछ भी लिख सकता हूं, 1 2 3 कुछ भी, लेकिन एक कुछ भी लिख सकता हूं, तरीके 3, लेकिन एक बार में तो एक ही लिखूंगा। तो मान लो एक नंबर फिक्स कर दिया मैंने, यहां पर फिक्स हो गया, लिखा गया। अब जो नंबर यहां पे आ गया वो नंबर यहां पर नहीं है। देखो 3 यहां पे आ गया तो 3 यहां पर कहीं पर नहीं आ रहा है, 2 यहां पे आ गया तो 2 यहां पे कहीं पर नहीं आ रहा है। तो पैटर्न सीखोगे बच्चों, पैटर्न क्या बोलता है, 3 डिजिट का नंबर आपको इन डिजिट का यूज करके, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 डब्बे बनाओ और इसको बोलो यूनिट प्लेस। अभी मैंने कोई नंबर फिल नहीं किया, यूनिट प्लेस पे क्या क्या लिखा जा सकता है, क्या क्या भरा जा सकता है, 1 2 3 में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 3 तरीके से आप इसको भर सकते हो, 3 तरीके से भर सकते हो। अब हमने इसको भर दिया, एक बार में तो एक ही भरेंगे, तरीके क्या है, कितने, 3, लेकिन अब मैंने इसको भर दिया, फिक्स हो गया एक नंबर। अब बताओ कितने नंबर बच गए मेरे पास, 2 बच गए, एक फिक्स हो गया, कोई सा भी, कितने बच। तो अब जो सेकंड प्लेस है, 10 प्लेस है, वहां पे उसको फिल करने के कितने ऑप्शन बचते हैं मेरे पास, 2 ही बचते हैं, क्योंकि अगर 3 यहां पे आ गया तो 3 इनमें से कहीं नहीं, नंबर यहां फिक्स हो गया, वो यहां पर रिपीट नहीं होगा। तो अभी अगर देखा जाए यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, कुछ भी फिल नहीं करा मैंने अभी, तो कुछ भी लिख सकता हूं मैं। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 3 तरीके से। अब एक फिक्स हो गया, अब जो फिक्स हो गया यहां पे वो यहां पे रिपीट नहीं हो सकता। तो अब बताओ कितने नंबर बचे, 2। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, कितने ऑप्शन है इसको भरने के, 2 ही बचेंगे, जो यहां पे आ गया वो तो यहां से नहीं आ सकता। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 2 वेज। अब एक और यहां पे फिक्स हो गया, अब जो नंबर यहां पे फिक्स हो गया, यहां पे फिक्स हो गया, वो यहां पे रिपीट नहीं हो सकते। तो अब बताओ कितने नंबर बचे, 1। तो इसको फिल करने का कितने तरीका होगा, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वे, 1 वे। क्लियर है भाई। फिर हम क्या कर देते हैं, इन सबको जो वेज आते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो कितने नंबर बनेंगे 3 डिजिट के, 6 बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 नंबर। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई। एक तो तरीका ये है, 6 बनाओ, ऐसे नहीं तो ऐसे तो एक भी मिस हो गया दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है भाई,
नहीं आई। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ मैनी 3 digits number, how many 3 digits number can be formed by the digits 1 2 3 4 5 if a repetition of digits is not allowed, अब देखो बोलता है कि 1 2 3 4 5 डिजिट अवेलेबल है, कह रहा है इनका यूज करके हम 3 डिजिट कितने नंबर बना सकता हूं, 123 बन सकता है, और क्या बन सकता है 234, और बताओ क्या बनेगा 335, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। फिर इनको भी घुमाओगे फिराओगे तो 312, हाँ या ना, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। फिर इनको काउंट करोगे, इससे बनने वाले सबको काउंट करोगे, फिर आएंगे टोटल, इससे बहुत टाइम लग जाएगा, और एक भी छूट गया तो झंड हो जाएगी। अरे हाँ या ना, तो ये इस तरीके से तो करेंगे नहीं हम, तो इसलिए हमारा वो तरीका जो बताया मैंने आपको, क्या तरीका, कितनी डिजिट के नंबर बनाने भाई, 3 डिजिट के, तो 3 डब्बे बनाओ, 3 डिजिट का बनाना ना नंबर, 5 डिजिट अवेलेबल है, लेकिन इनमें से इनको चूज कर, इनको फिर 3 डिजिट का यूज हम कितने नंबर बना, नहीं आया समझ में, 5 डिजिट में से 3 डिजिट का यूज करके, मान लो ये वाली 3 का यूज किया तो इससे नंबर बनेंगे, ये वाली 3 को यूज किया इससे नंबर बनेंगे, फिर इन 3 को यूज किया इनसे नंबर बनेंगे, फिर काउंट करोगे टोटल कितने बने, अरे हाँ या ना, तो टाइम लग जाएगा ना ऐसे तो 3 डिजिट का नंबर बना तो 3 डब्बे बनाओ पहले आप, बन गए 3 डब्बे, ये है यूनिट प्लेस, ये क्या है यूनिट प्लेस। अब बताओ तुम यूनिट प्लेस पे अभी क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास इसको भरने के, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, 5 में से कोई भी, लेकिन जो यहां आ जाएगा वो यहां पर रिपीट नहीं होगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 5 वेज, यस और नो, 5 वेज। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, अब इसको भरने के कितने ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि जो यहां आ गया वो यहां पर रिपीट नहीं होना चाहिए, 4, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 4 वेज। अब यहां पे भी एक फिक्स हो गया, यहां पे भी एक फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गए, बच्चे कितने 3, तो दिस प्लेस कैन बी हाउ मेनी वेज, 3 वेज। तो वेज को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको पेपर में लिखना है, ऐसे लिख के करना है, ऐसे लिखना है, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितने वेज, 5 वेज। फिर ऐसे लिखना है टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 4 वेज, एंड 100 प्लेस can be filled by how many ways, 3 ways। फिर आप फाइनली आंसर निकाल लोगे, टोटल 3 डिजिट्स नंबर कितने होंगे, 3 डिजिट नंबर, इनको मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना होगा 60, 60 नंबर बनेंगे, और बनाओगे भी तो 20 कितने बनेंगे 60। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कितना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितना भी बोल सकता है, 3 डिजिट, 2 डिजिट, 5 डिजिट, कितना भी, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट्स even number can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if a repetition is not allowed। क्या बोल रहे हैं,
हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, वो कह रहा अब बताओ 3 डिजिट के कितने इवन नंबर बनेंगे। कोई 3 डिजिट का नंबर होता है जब लास्ट में क्या हो, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा तो 3 डिजिट का नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर, हाँ या ना। तो अब वो बोलता है आपको कि 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, कौन से नंबर, इवन नंबर, 3 डिजिट के इवन नंबर कितने बनेंगे ये पता लगाना है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो आप क्या करो, 3 डब्बा बनाओ, ठीक है भाई, 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। अब 3 डिजिट का अगर इवन नंबर बनाना है आपको तो बताओ यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन। तो बताओ यहां पर क्या क्या भर सकता हूं मैं, वैसे इसको भरने के कितने तरीके थे, 5 में से कुछ भी भर सकता था, लेकिन उसमें इवन भी बनते ऑड भी बनते, लेकिन वो नंबर बोल रहा है इवन नंबर। इवन नंबर कोई भी 3 डिजिट का नंबर इवन नंबर कब होगा, जब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन ही होना चाहिए। और इवन क्या है हमारे पास, इन डिजिट का यूज करके इवन क्या है, 2 और 4। तो इस यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास, या तो 2 लिखूंगा या 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, क्या क्या ऑप्शन है भरने के, इसको बताओ, 2 या 4। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 2 वेज। 2 ही तरीके हैं। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, या तो 2 होगा फिक्स या 4 होगा, एक फिक्स हो गया। अब जो फिक्स हो गया वो रिपीट नहीं होगा, यस और नो। भाई इवन नंबर मान लो कि यहां पे 2 फिक्स हो गया, यहां पे आ गया हमारे पास 4, क्या ये इवन नंबर है, बिल्कुल है। ये भी इवन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाला इवन होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना, तो मुझे बताया इवन नंबर बनाने के लिए आपको यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस को फिल करने के क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, या 2 लिखूंगा या 4 लिखूंगा। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 2 वेज। अब 2 तरीके हैं, अब एक नंबर यहां पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब कितने नंबर बच गए, 4 ही तो बचे भाई। जो इवन यहां पे फिक्स हो गया वो वाला रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा इवन तो आ सकता है। जो इवन यहां पे फिक्स हो गया वो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एक डिजिट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगी, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। लेकिन एक नंबर यहां पे 2 फिक्स हो गया तो यहां पे 2 नहीं आ सकता, लेकिन 4 तो आ सकता है ना, तो उससे तो दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। तो बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के हम कितने इवन नंबर बना सकते हैं, तो 3 डब्बे बना लिए, तो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर ही आना चाहिए। इवन नंबर के कितने ऑप्शन है, 2, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 2 वेज। अब एक फिक्स हो गया, कितने बचे, 4। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 4 वेज। कितने बच गए, एक और फिक्स हो गया, कितने बच गए, 3। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 3 वेज। तो टोटल कितने इवन नंबर बनेंगे, 4 12 12 दूनी 24 नंबर बनेंगे। कैसे, इवन नंबर, यस और नो। ऑड नंबर बोलता तो, ऑड नंबर बोलता तो क्या करते बताओ, लास्ट में क्या होना चाहिए था, ऑड। ऑड कितने हैं, 3। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी, 3 वेज। अब एक फिक्स हो गया, बचे कितने, 4। एक और फिक्स हो गया, कितने बचे, 3। इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 36 बनते, यस और नो। और टोटल पूछता 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, तो टोटल पूछता, अरे हाँ टोटल पूछता तो हम कुछ भी भर सकते थे यूनिट प्लेस से। तो पूरे कितने ऑप्शन होते, 5, इधर कितने होते, 4, इधर 3, तो कितने आते, टोटल कितने बनते, 60। अब देखो इवन कितने हैं, 24, ऑड कितने हैं, तो इवन और ऑड ही तो बनेंगे नंबर, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 60। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है भाई, नहीं आई। How many 4 digit number, how many 4 digit number can be formed from the digits 1 2 3 4 if repetition is allowed। क्या बोलता है कि डिजिट को रिपीट करना अलाउड है।
तो इन डिजिट का यूज करके 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। 1 1 1 1 है, 1 2 1 1 ये भी है, यस और नो, 2 2 2 2 2 ये भी है, 2 3 3 1 ये भी है। रिपीट कर सकते हो, एक बार भी, दो बार भी, चार बार भी। अब ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे भाई, तो बहुत सारे पता लगाने कितने बनेंगे। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो 3 डब्बे बना लो, बना ले 3 डब्बे। अब बताइए यूनिट प्लेस है, उस पर क्या क्या लिख सकते हो, कितने ऑप्शन है, 4 डिजिट, अच्छा 4 डिजिट का बनाना है, 4 डब्बे बना लो। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, कुछ भी लिख सकते हो, 4 वेज। अब जो नंबर यहां पे आ गया वो नंबर यहां पे रिपीट हो सकता है। तो अब कितने तरीके हो गए इसको भरने के, 4 ही हो गए। वैसे कितने बचते, 3, लेकिन जो यहां पे आ गया वो यहां पे भी आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 4। अब जो नंबर यहां पे फिक्स हो गया वो यहां पे भी आ सकता है। तो वैसे कितने बचते, 2, लेकिन अब कितने, ये भी रिपीट हो सकते हैं, तो कितने बचेंगे, 4 ही। अब जो नंबर यहां पे फिक्स हो गए वो यहां पे भी आ सकते हैं, तो इसको फिल करने के कितने होंगे, 4 ही। तो सेम 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 4 गुणा 4 गुणा 4 कर दो, कितना आएगा, 16 16 256। कितने नंबर बनेंगे, 256। नहीं आया समझ में, पक्की बात है भाई, पक्का डन। अच्छा अगर वो बोले इवन नंबर कितने बनेंगे, रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन क्या है, अलाउड है। आपको बताना है इवन नंबर कितने बनेंगे। तो बताओ अगर इवन नंबर बनाना चाहते हो तो यहां पे कितने ऑप्शन है इसको भरने के, 2 ही है। कितने ऑप्शन, 2। अब इसको फिल करने के कितने ऑप्शन होंगे बताओ, वैसे 3 बचने चाहिए, लेकिन जो यहां पे आ गया वो यहां पे भी आ सकता है, कितने होंगे, 4। अब जो यहां पे आ गया वो यहां पे भी आ सकते हैं, तो इसको बने 4 4 मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो, समझ में आ गई बात भाई, नहीं आई बात समझ में, पक्का भाई। वो बोलते हैं इवन नंबर बनाने, क्या बनाने, रिपीटिशन अलाउड है। तो इवन नंबर बनाने, तो यहां पे क्या क्या आ सकता है, इवन ही आएगा। इवन नंबर तभी होगा जब यहां पे इवन आएगा। तो इवन क्या क्या आ सकता है, 2 या 4। तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शन है, बस 2 ही है। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, बचे कितने, 3। तो इसको फिल करने के कितने तरीके होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे, लेकिन जो नंबर यहां पे आ गया वो यहां पे भी आ सकता है दोबारा। तो कितने तरीके, 4। अब कितने नंबर बचने चाहिए थे, 2, लेकिन जो नंबर यहां पे आया वो यहां पे भी रिपीट हो सकते हैं दोबारा, कितने बचे, दोबारा 4। अब 3 फिक्स हो गए, तो यहां पे भी रिपीट हो सकते हैं वो, दोबारा 4। नहीं आया समझ में, नहीं आया, पक्की बात है भाई। बोलो 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 बोलो, पूछो भाई पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। अरे कोई शर्म यार, फीस दे रहे हो तुम लोग भाई, पूछो। अच्छा देखो भाई, पुराने जमाने में क्या होता था, जब ऐसे एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण करता था, तो उस टाइम टेलीफोन तो था नहीं, तो गुप्तचर लोग जो है वो कैसे इंफॉर्मेशन देंगे अपने किले पर कि भाई दुश्मन ने अटैक कर दिया, फोन करेंगे क्या, नहीं, वो कुछ ना कुछ घोड़े पे चल के आएंगे, टाइम लगेगा। तो क्या करते थे वो, एक किले पे और अपना दूसरी जगह मचान बना रखी होती है, मतलब एक ऊंची सी जगह, और वहां पे झंडे लेके बैठते थे। क्या करते थे, 4 रंग के झंडे ले लिए, एक लाल नीला हरा पीला, और जैसी वो ऐसी दूर से झंडे, चमकने वाले झंडे ऐसे दिखाते थे तो दूर किले में दिख जाते थे, हाँ भाई झंडे लहराए हैं किसी ने। अगर उन्होंने लाल और नीला झंडा लहरा दिया तो इसका मतलब होता है भाई जाग जाओ दुश्मन आ रहे हैं। क्या मतलब आ रहा है, उन्होंने एक मीनिंग निकाल रखा था इसका कि लाल और नीला झंडा जब भी उठेगा तो इसका मतलब क्या होगा, दुश्मन आ रहे हैं। पीला और नीला उठेगा तो दुश्मन भाग गए। तो ऐसे उन्होंने सिग्नल बना दिए। क्या बना दिए, सिग्नल। क्या, किससे, फ्लैग से। तो बोलता है कि अगर मान लो हमारे पास एक लाल झंडा, ब्लू, येलो एंड व्हाइट, 4 झंडे मौजूद हैं, और मैं 2 झंडे का यूज करके सिग्नल जनरेट करना चाहता हूं। कितने झंडे का यूज करके, तो पूछता है कितने सिग्नल आप बना सकते हो। तो देखो कितने सिग्नल बना सकते हैं, लाल और नीला झंडा उठाया, एक सिग्नल, नीला पीला
एक और, कितने झंडे का यूज करना है? 2 का। रिपीट तो हो नहीं सकता। क्या लाल लाल झंडा रिपीट हो सकता है? नहीं, लाल तो एक ही है। एक साथ 2 लाल कैसे उठा सकता हूं? लाल तो एक ही है, रिपीट तो हो नहीं सकता इसके अंदर। यस और नो? क्या बोलता है? हमारे पास ये फ्लैग्स मौजूद है, रेड ब्लू येलो एंड व्हाइट, ये फ्लैग्स मौजूद है। वो कहता है 2 झंडे का यूज करके कितने सिग्नल आप बना सकते हो। तो 2 झंडे का यूज करना है तो 2 डब्बे बना लो। 2 झंडे का यूज करना है ना। अभी बताओ मेरे पास 2 झंडे उठा के मुझे सिग्नल बनाना है, तो अभी मेरे ऑप्शन है, 4 में से कोई झंडा उठा सकता हूं। फर्स्ट फ्लैग्स कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज। अब एक झंडा उठ चुका है, एक झंडा, लेकिन सिग्नल कब बनेगा? जब दूसरा झंडा इसके साथ आएगा। तो अब कितने झंडे बचे हैं? 3। तो अब बताओ दूसरा झंडा उठाने के कितने ऑप्शन? 3। तीनों में से कोई भी उठा सकता हूं, तो एक सिग्नल बन गया। यस और नो? तो फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज। अब पहला उठ चुका है, कितने बचे? 3। सेकंड फ्लैग कितने में से चूज कर सकते हो? 3 में से, तो 3 वेज। तो कितने सिग्नल बनेंगे? 12 सिग्नल। विश्वास नहीं है तो और एक 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 दूसरा सिग्नल बन गया, फिर काउंट करो, देखो 12 ही बनेंगे। 12 से ज्यादा तुम बना नहीं सकते सिग्नल। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? पक्की बात है? अच्छा, आज सुबह जब मैं अपने घर से निकला तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी when I will come I will eat at least 2 चपाती। मेरी मम्मी 5 रोटी बनाती है। कितनी रोटी बनाती है? मेरी मम्मी बनाती है 5 रोटी। घर से सुबह निकला तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया। मेरी मम्मी बिहार की, उनको समझ में आती नहीं है, और मेरे पापा पंजाब के, तो थोड़ा पापा मम्मी की जब लड़ाई होती है तो अलग ही लड़ाई होती है। तो भाई मैंने इंग्लिश में बोल दिया उनको। क्या बोल दिया? मम्मी व्हेन आई विल कम आई विल ईट एटलीस्ट 2 रोटी। मम्मी बोले हमको समझ में नहीं आ रहा भैया क्या बोल रहे हो। तो मैंने बोला हिंदी में समझाया। मैंने बोला मम्मी जब मैं आऊंगा ना तो मैं एटलीस्ट 2 रोटी खाऊंगा। क्या अभी भी समझ में नहीं आया? ये एटलीस्ट क्या बोल रहा है? तो मैं बोला मम्मी जब मैं आऊंगा मैं एटलीस्ट 2 रोटी खाऊंगा। एटलीस्ट का मतलब मम्मी कम से कम 2 खाऊंगा, कम से कम 2। और ज्यादा से ज्यादा कितनी खा सकता हूं भाई? कम से कम 2 तो खाऊंगा ही खाऊंगा। या कितनी खा सकता हूं? 3 या 4 या 5 हो। यस और नो? तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हो गया बताओ? अगर मैं बोलता हूं कि 5 रोटी बनाती है मेरी मम्मी और मैं बोलता हूं एटलीस्ट 2, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा बताओ? 2 या 3 भी खा सकता हूं, या 4 भी हो सकता है, या 5 भी। तो क्या क्या केसेस है? 2 3 4 5। यस और नो? अगर मैं बोलूं मेरी मम्मी 10 रोटी बनाती है, कितनी रोटी? और मैं बोल क्या मम्मी एटलीस्ट 4 रोटी खाऊंगा, तो बताओ इसके अंदर क्या क्या होता? 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या पूरी 10 की 10। 11 तो खा ही नहीं सकता, तो बनाती नहीं है 11। समझ में आई बात भाई? ये बात याद रहेगी। अब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों, आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे। क्वेश्चन देखते रहना, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। पहला एग्जांपल है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। 4 लेटर का हमको क्या बनाना है? वर्ड बनाना है, विद और विदाउट मीनिंग, चाहे मतलब निकले या ना निकले, मतलब या बेमतलब का, लेकिन वर्ड बनाना है भाई। अरे हाँ, तो बोलते फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। कह रहे बताओ 4 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, मतलब या बेमतलब के, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। जो किससे बनाए जा सकते हैं? लेटर से। किसके लेटर से? आउट ऑफ द लेटर विच कैन बी फॉर्म द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। रोज में, रोज वर्ड के अंदर जो लेटर है इनका यूज करके आपको क्या करना है? 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं। तो पूछता है लेटर का यूज करके बेमतलब के। नहीं आई बात समझ में? तो ये रहा रोज है, 4 लेटर का यूज करना। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, ओर्स, एक ये बन गया, एक बन गया, और बताओ क्या बन गया? सोर। तो ऐसे बन रहे ना, पूछता कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? If where repetition of the letter of the word
इज नॉट अलाउड। लेटर को रिपीट करना अलाउड ये नहीं बना सकते, और ये नहीं बना सकते क्योंकि ये तो रिपीट हो गया। अरे हाँ या ना, तो ये वही तरीका यार, ये तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। कितने लेटर के वर्ड बनाना है? 4 लेटर का वर्ड बनाना है, और इन लेटर का यूज करके तो बना लो आप 4 डब्बे। 4 डब्बे बन गए, 4 डब्बे। अब बताओ जो पहला लेटर है कहीं से भी यूज कर लो, फर्स्ट लेटर में क्या क्या, फर्स्ट बॉक्स में क्या क्या यूज कर सकते हो बताओ? चारों में से कोई लेटर। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज। अब एक फिक्स हो गया, रिपीट नहीं हो सकता, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। फिर एक और फिक्स हो गया, 2 वेज, फिर 1 वेज। सबको क्या करो? मल्टीप्लाई। तो कितने बनेंगे? 24 वर्ड बन जाएंगे विद और विदाउट मीनिंग। रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। समझ में आया भाई? अच्छा, रिपीटिशन अलाउड होता तो 4 4 4 4। पक्की बात भाई? नहीं आया समझ में? पक्की बात है? लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे, फर्स्ट लेटर कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज? 4 ways. And second letter can be chosen by how many ways? 3 ways. And third letter can be chosen by 2 ways. And fourth letter can be chosen by 1 way. Then the total number of words are 4 into 3 into 2 into 1. ऐसे लिखना भी पड़ेगा पेपर में, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिवन 4 flags, कितने झंडे मौजूद हैं ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने अलग अलग सिग्नल हम जनरेट कर सकते हैं इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 flags वन बिलो दी अदर। वो कह रहा है कि हम कितने झंडों का यूज करेंगे, एक के बाद एक दूसरे झंडे का यूज करेंगे। और कैसे बताओ? रिपीटिशन अलाउड होगा नहीं होगा? इसमें लिखा नहीं है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो अंडरस्टूड है। 4 झंडे जब अलग अलग कलर के हैं तो मैं लाल के बाद लाल कैसे उठा सकता हूं? अरे हाँ या ना, एक लाल उठ गया तो एक लाल है ही नहीं, है ही नहीं भैया। पक्की बात है? कहता है गिवन 4 flags ऑफ डिफरेंट कलर, 4 झंडे अलग अलग रंग के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने अलग अलग इफ अ सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 flags, कितने फ्लैग का यूज करना हमें एक सिग्नल जनरेट करने के लिए? 2 फ्लैग। 4 झंडे हैं तो बताओ पहला फ्लैग उठाने के कितने ऑप्शन? 4 वेज। एक उठ गया, कितने बचे? 3। सेकंड फ्लैग कैन बी यूज बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। तो टोटल कितने सिग्नल जनरेट होंगे? 12। क्लियर है भाई? लिख लोगे, फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन बाय, हो जाएगा। कहता हाउ मेनी डिजिट इवन नंबर, कह रहा 2 डिजिट के इवन नंबर बनाने। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5, इन डिजिट का यूज करके इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। क्या बोल रहा है? कितने डिजिट का नंबर बनाना है? हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट के इवन नंबर बनाने। 2 डिजिट के नंबर तो 2 डब्बे बनाओगे। इवन नंबर बनाने तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन। इवन कितने हैं? 2 और 4, 2 ही है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 2 वेज। अब एक नंबर यहां पे फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। कितने बचे? 4। तो इसको फिल करने के 4 तरीके होने चाहिए थे, लेकिन बोलता है रिपीटिशन इज पे भी आ सकता है। तो कितने ऑप्शन हो गए दोबारा? 5 हो गए। यस और नो? नहीं आया समझ में? नहीं आया? पक्की बात है? हाँ या ना? तो कितने? 10। कहता है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 flags। क्वेश्चन समझना। कह रहा हाउ मेनी, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, बताओ कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट होंगे दैट कैन बी जनरेटेड अरेंजिंग एटलीस्ट 2 flags इन ऑर्डर 1 बिलो द अदर। इन ऑर्डर का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल जनरेट होंगे? 2 फ्लैग का नहीं, कितने? 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल जनरेट होंगे? किसका यूज करके? 2 फ्लैग का नहीं, कितने का यूज करके? एटलीस्ट 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल जनरेट होंगे किसी वर्टिकल स्टाफ के लिए? इफ द 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, कितने झंडे मौजूद हैं? 5 हैं, डिफरेंट 5 मौजूद है। और वो बोलता है बताओ 2
कितने, तो बताना है आपको कि कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके कितने सिग्नल जनरेट होंगे। कम से कम 2 का मतलब क्या, क्या 2 का यूज करके कितने सिग्नल, या 3 का यूज करके कितने सिग्नल, या 4 का यूज करके कितने सिग्नल, या 5 का यूज करके कितने सिग्नल। यस और नो, हमें सिग्नल जनरेट करने हैं किसका यूज करके, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। एटलीस्ट 2 फ्लैग के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके सिग्नल बताने, तो कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके मतलब कम से कम 2 का, या 4 का यूज करके, या 5 का यूज करके टोटल कितने सिग्नल बनेंगे ये बताना है। यस और नो, नहीं आई बात समझ में। तो एटलीस्ट 2 के अंदर पहले तो बताओ एटलीस्ट 2 फ्लैग्स है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स है, इसका बताना है। एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब इसके अंदर क्या क्या है, 2 फ्लैग, यस और नो, या फिर क्या है 3 फ्लैग, या 4 फ्लैग, या 5 फ्लैग, ये तो निकालना है। 2 रोटी खाऊंगा मतलब एटलीस्ट 2 रोटी खाऊंगा मतलब 2, या 3, या, तो यहां पे एटलीस्ट 2 के अंदर क्या आएगा, 2 का यूज करके आपको सिग्नल बताने हैं, या 3 का यूज करके, 4 का यूज करके, 5 का यूज करके, सबका यूज करके एटलीस्ट 2 का मतलब 2 का, 3 का, 4 का, 5 का यूज करके कितने, एटलीस्ट 2 के अंदर क्या आ गया, एक बार तो 2, 3, 4, तो एक बार एटलीस्ट की जगह 2 फ्लैग्स का यूज करके, इसके अंदर और क्या होगा 3 फ्लैग का यूज करके सिग्नल, फिर 4 फ्लैग का यूज करके, 5 फ्लैग का यूज करके टोटल सिग्नल बताने हैं। बताएं भाई, तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्लियर है भाई। अब क्या केस फर्स्ट में क्या है, यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग का यूज करके हम सिग्नल निकाल रहे हैं। निकाले भाई, 2 फ्लैग का यूज करके सिग्नल निकालना, तो 2 डब्बे बनाओगे, कितने फ्लैग मौजूद हैं 5, तो 2 फ्लैग का यूज करके सिग्नल बनाने हैं, तो अभी 5 हैं, 2 फ्लैग उठाने मुझे, तो फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी केस, बोलो 5 है, 2 का यूज करके सिग्नल बनाने हैं, बताओ यार 5 हैं, तो बताओ क्या पहला झंडा उठाने के कितने ऑप्शन, 5, एक उठ गया, कितने बचे, दूसरा कितने के 4, तो 2 फ्लैग का यूज करके हम कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, yes or no? फिर केस 2, 2 का हो गया, क्योंकि एटलीस्ट 2 के अंदर 2 तो है ही, और किसके लिए क्वेश्चन करना है, 3 के लिए भी करना है, और 4 के लिए भी करना है, और 5 के लिए भी करना है, हाँ या ना। अब क्या करोगे, यूज ऑफ 3 फ्लैग्स, 3 फ्लैग का यूज करके सिग्नल बताने हैं। चलो 3 फ्लैग का यूज करना, तो 3 डब्बे बनाओगे, बताओ 5 झंडे 3 उठाने हैं, तो पहला झंडा उठाने के, दूसरा 4, 3, तो कितने बने, कितने बने 60, यस और नो। फिर क्या इसके अंदर केस नंबर थर्ड, यूज ऑफ 4 फ्लैग्स, अब कितने झंडे यूज करने हैं, अगर एटलीस्ट नहीं लिखा होता तो उसमें यही करता 2 वाला ही, हाँ या ना, क्योंकि एटलीस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 के लिए भी करो, 3 के लिए भी करो, 4 के लिए भी करो, 5 तक है तो 5 तक, हाँ या ना। यूज ऑफ 4 फ्लैग्स, तो 4 डब्बे बनाओ, चलो बताओ पहला झंडा उठाने के, उठ गया, रिपीट तो हो नहीं सकता, दूसरा 4, 3, 2, कितने बने, हैं 20, हाँ 120, 120। अब क्या है, यूज ऑफ 5 फ्लैग्स, 5 झंडे का यूज करके आपको बताना है, तो 5 डब्बे बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो पहला झंडा उठाने के 5, 4, 3, 2, 1, कितने बनेंगे। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने बन गए। अच्छा एग्जैक्टली 2 फ्लैग का यूज करके कितने 20, एग्जैक्टली 3 का यूज करके, एग्जैक्टली 4 का, एग्जैक्टली 5, एटलीस्ट 2 का यूज करके कितने होंगे, एटलीस्ट 2 में क्या आएंगे, ये भी ये भी ये भी ये भी सारे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स
बाय यूज ऑफ एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग का यूज करके, कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके कितने बने? 2 का यूज करके 20 बने, 3 का यूज करके 60, फिर 120, फिर 120, कितने बन गए भाई? 320। क्लियर है भाई? एटलीस्ट 2 में सबका ऐड करना है। समझ में आया भाई? नहीं आया? साइज देखना बिल्कुल आसान सी है भाई। चलो एक बार पढ़ो पहला क्वेश्चन, क्या तुम्हें पता है? चलो भाई पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 से। पहले केस में एज्यूमिंग रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, पहले में अलाउड। तो कितने डब्बे बनाओगे भाई? 3 डब्बे बना दिए हमने। और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इसका यूज करके रिपीटिशन अलाउड है। तो बताओ पहला यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 5 रिपीटिशन अलाउड है। दूसरा 5, तीसरा 5, कितना आएगा? 125 पहला। दूसरा केस इसके अंदर क्या है? 3 डब्बे बनाए। अब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 5, एक फिक्स हो गया, वो रिपीट नहीं हो सकता। तो 4, 3, कितने आ गए भाई? 60। समझ में आया? फिर अगला क्या बोलता है? हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, क्या बनाना है अब आपको? इवन नंबर। डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है? इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकती है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीट हो सकती है। कैसा नंबर बनाना है? इवन नंबर। कैसा बनाना है? तो इन डिजिट का यूज करके 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या आएगा? इवन आएगा। तो 2 4 6, यानी दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। अब एक नंबर जो फिक्स हो गया वो यहां पर रिपीट नहीं होता, तो कितने ऑप्शन बचते हैं? 5, लेकिन वो रिपीट हो सकता है। तो कितने बचेंगे? 6। यहां पे भी कितने? 6। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 36 को 3 से 108, कितना आएगा भाई? 108। क्या मुश्किल है? बोलता है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट 10 ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। वो कहता है इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 10 लेटर का यूज करके कितने लेटर का कोड बनाना है? 4 लेटर का कोड बनाना है। तो कितने डब्बे बनाओगे? 4 डब्बे। कितने लेटर का यूज करना है? 10 लेटर का। 10 लेटर का। बताओ फर्स्ट लेटर कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज? 10 वेज। अब एक यहां पे आ गया, वो रिपीट नहीं होगा। फिर 9 8 7। क्लियर है भाई? फिर वो क्या बोलता है आगे? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट का क्या बनाना है? पक्की बात है। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर डिजिट 0 to 9, 10 डिजिट का यूज करके 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन 1, और कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार अपीयर नहीं होगी। एक से ज्यादा बार अपीयर नहीं होगी, इसका मतलब रिपीटिशन क्या है? एक ही बार रिपीट हो, एक ही बार आएगी, है। तो कितने डब्बे बनाओगे? 1 2 3 4 और 1 5 बना दिए डब्बे। वो बोलता है क्या? इन डिजिट का यूज करके 0 से 9 तक
इन डिजिट का यूज करके आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है और ईच नंबर स्टार्ट किससे होना चाहिए 67 से। अगर ये नंबर 5 डिजिट का 67 से स्टार्ट होना चाहिए तो 6 यहां पे क्या होगा फिक्स्ड, हिलेगा भी नहीं। मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, ओनली वन वे। क्या आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि हम नंबर किससे बनाना है 67 से स्टार्ट होने वाला चाहिए ना नंबर, तो 6 यहां पे जमा दो एकदम फेविक्विक लगा के, और 7 भी यहां जमा दो। क्यों जमा दिया मैंने बताओ, क्योंकि अगर ये जमाऊंगा नहीं इसकी जगह कुछ और लिख दूंगा तो नंबर तो बन जाएगा 5 डिजिट का भी बन, लेकिन वो 67 से स्टार्ट नहीं होगा। तो हमें कौन से नंबर बनाने हैं जो किससे स्टार्ट हो 67 से। 6 यहां पे फिक्स और 7 यहां पे फिक्स। तो बताओ किस प्लेस पे क्या क्या नंबर आ सकता है, ओनली एक ही आ सकता है 6। तो इस प्लेस को फिल्ड करने के कितने वे, 1 वे। और यहां पे क्या सकता है 7 फिक्स कर दिया तो बस 7 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर कुछ और आ गया तो 67 से नंबर स्टार्ट नहीं होगा। यस और नो। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 1 वे। अब 2 नंबर जम गए, आ गए 2 नंबर, कितने बचे 7 या 8, कितने बचे 0 से 9 तक है ना, 8 बच गए। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, 8 वेज। अब जो यहां पे आ गया रिपीट नहीं हो सकता। अब कितने बचे, तो दिस प्लेस 7, ये 6, मल्टीप्लाई कर दो आंसर कितना 300। पक्की बात है, छप्पन को 6 से, 6 पंजे 30 और 6 6 36, 336, 336। क्लियर है भाई। अगला प्रश्न कहता अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे, द आउटकम आर रिकॉर्डेड, और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या आएगा, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे। तो ठीक है, कितनी बार उछाल रहे हैं 3 बार, 3 डब्बे। पहली बार उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल, तो भी 2 वेज। तीसरी बार उछालोगे तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आगे 5 फ्लैग्स, कितने झंडे मौजूद डिफरेंट कलर के, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, हमें कितने फ्लैग का यूज करना है 2 फ्लैग का, और 1 बिलो दी अदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इज नॉट अलाउड। का यूज करना है भाई 2 फ्लैग का, तो 2 डब्बे बना लो। कितने फ्लैग मौजूद है 5, तो फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन बाय हाउ मेनी वेज 5, दूसरा तो कितने बनेंगे सिग्नल 20। बात समझ में आ गई भाई। घर जाकर कब करोगे, आज ही, कल पे मत छोड़ना। तो मिलते हैं आपसे कब, कल। टाइम पता ही है तुम्हें कितने, 5 बजे।